हाय गाइस, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। मैं इमरान खान आप सभी लोगों का अपने क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है पढ़ेंगे और वह चैप्टर है क्लास 10th का है। और 10th में है बेटा चैप्टर 2 है हाई स्कूल क्लास 10th बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का है। और चैप्टर है बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट, यह चैप्टर है। और इस चैप्टर में बच्चों हमको जानना है एसिड के बारे में, बेस के बारे में एंड सॉल्ट के बारे में जानना है। एसिड के बारे में जानना है, बेस के बारे में जानना है और सॉल्ट के बारे में जानना है। तो एसिड बच्चों, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच नेम ऑफ एसर। लैटिन वर्ड एसर से लिया गया है और जिसका मीन्स होता है सावर। और सावर मीन्स बच्चों होता है खट्टापन होता है। तो एसिड जो है अगर इनका टेस्ट किया जाए तो टेस्ट इनका कैसे होगा? टेस्ट इनका जो है सावर जैसा होगा। और बच्चों सम नेचुरल जो है हम देखेंगे, कुछ नेचुरल जो है सम नेचुरल एसिड ऑर्गेनिक एसिड होंगे ये, जैसे विनेगर इसका फार्मूला होता है CH3COOH, ये भी एसिड है। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड होता है और इसका फार्मूला होता है C6H8O7। एक होता है टैमरिंड होता है टार्टैरिक एसिड। टैमरिंड में जो है या इमली में कह लीजिए टार्टैरिक एसिड होता है और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है COOH, यहाँ HO, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH। ये होता है टार्टैरिक एसिड का फार्मूला। तो विनेगर हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, टार्टैरिक एसिड हो गया और टोमेटो यानी कि टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। फार्मूला होता है COOH होल ट्वाइस। अगर क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड हो, कौन सा हो? क्रिस्टलाइन अगर ऑक्जेलिक एसिड लिखा जाए, ऑक्जेलिक एसिड, इसका फार्मूला होगा COOH होल ट्वाइस इंटू 2H2, ये होगा। तो बच्चों एसिड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड एसर से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है सार। और सार मीन्स होता है खट्टा, अर्थात इसका जो टेस्ट होगा वह खट्टा होगा।
कुछ जो है सम नेचुरल एसिड जो हैं, जो ऑर्गेनिक जो है एसिड होते हैं, उन्हें हम, जैसे विनेगर है CH3COOH है, ऑरेंज है, ऑरेंज जो हम संतरा खाते हैं खट्टा होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। स्ट्रक्चर इसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, C6H8O7 है। इसी प्रकार से जो है टैमरिंड जो है होता है, टार्टरिक एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर ये लिखा गया है। और यहाँ कार्बन है, COOH ऊपर, COOH, ये हाइड्रॉक्सिल यहाँ, H यहाँ, H यहाँ और हाइड्रॉक्सिल यहाँ। इसी प्रकार से टोमेटो है, टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड उसमें पाया जाता है, COOH होल ट्वाइस है। क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड है, COOH होल ट्वाइस 2H2O। ये बच्चों हम लोग मिल्क या कर्ड में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3CHOH ये होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 है, C है, H है, OH है, COOH, ये लैक्टिक एसिड है। और दूध में लैक्टिक एसिड मिलता है। लेमन नींबू का जो है हम लोग ज़्यादा यूज करते ही हैं, लीवर के लिए कितना जो है लाभदायक है। सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है और इसका जो फार्मूला होता है C6H8O7 होता है। स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जो है स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। इसी प्रकार से आंट है, आंट चीटी स्टीनिंग मतलब जो डंक मारती है, और उसमें जो है जो होता है वो HCOOH होता है। इसका नाम है फार्मिक एसिड। कुछ एसिड इनऑर्गेनिक के होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, जैसे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, HCl, कांक HCl, H2SO4, कांक H2SO4 मतलब सांद्र कह लीजिए, कांक HCl, कांक H2SO4 एंड कांक HNO3 एंड H2CO3 एंड H3PO4। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है नाइट्रिक एसिड, ये है कार्बोनिक एसिड, ये है फास्फोरस एसिड, अब बच्चों हम लोग क्या जानेंगे, ये जानेंगे कि एसिड और बेस को डिफाइन कैसे किया गया है, एक एग्जैक्ट इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। और एक एसिड को जो है, अब एसिड है भाई, सार है, सार मीन्स खट्टा होता है, तो सभी एसिड जो है आपको जो है टेस्ट करेंगे वो खट्टे नहीं लगेंगे। कुछ ऐसे एसिड होंगे जो खट्टे नहीं होंगे लेकिन एसिड होंगे। तो एसिड और बेस का मीनिंग होता है, बेस मीन्स होता है, जो इसकी मीनिंग आई है, बेस का मतलब है बिटरनेस या बिटर, और बिटर मीन्स होता है कड़वा या तीखा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसिड के बारे में। किसके बारे में? एसिड।
एसिड। तो बच्चों फॉलोइंग थ्योरी हैज़ बीन सजेस्टेड इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड। कुछ थ्योरी जो है प्रेडिक्ट किए गए हैं और कौन कौन से हैं एसिड और बेस को पहचानने के लिए। पहली थ्योरी है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। दूसरी है ब्रांस्टेड एंड लॉरी LOWRY लॉरी कॉन्सेप्ट। तीसरा है लुईस एंड बेस, लुईस एसिड एंड बेस, लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। और चौथा है फोर्थ नंबर लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। ये जो बच्चों ये लिखा गया है ये एसिड की डिफिनीशन बताने के लिए, वो जो है 4 कॉन्सेप्ट हमारे बीच हैं। 4 कॉन्सेप्ट, हियर इज 4 कॉन्सेप्ट एंड डिफाइंड एसिड आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रांस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड थर्ड लुईस एंड बेस कॉन्सेप्ट एंड लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। ये हाई स्कूल में आपको सिर्फ जो है एक ही जानना है और वह कॉन्सेप्ट आपको जो है आर्हेनियस का जानना है। हाई स्कूल स्टैंडर्ड लेवल पे आपको आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस को जानना है, ब्रांस्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट नहीं जानना है, लुईस एसिड नहीं जानना है, न लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट जानना है। लेकिन यदि आप हायर एजुकेशन जब लेंगे तो इनको जो है तीनों को जो आपको जानना होगा। कुछ आपको जो है ऐसे एसिड और बेस मिलेंगे जो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, तो ब्रांस्टेड और लॉरी और लुईस एसिड व बेस कॉन्सेप्ट आ गया, लक्स फ्लड जो है कॉन्सेप्ट आ गया। इन कॉन्सेप्ट को जानना होगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड की जो है डिफिनीशन आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस के अनुसार जानेंगे तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये ऊपर लिखा गया है। इनके अनुसार अगर देखेंगे तो किसे कहते हैं 10, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। 10 सब्सटेंस विच रिलीज H+N इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड एसिड। तो एनी सब्सटेंस विच रिलीज H+N इन एक्वस मीडियम कॉल्ड एसिड। तो एसिड जो है एक्वस मीडियम गिव्स H+N। एग्जाम्पल HCl, H2O एक्वस मीडियम, H+Cl माइनस एक्वस में AQ एंड आल्सो H2SO4 वाटर गिव्स 2H प्लस SO4 माइनस। यही H+ जो रिलीज करेंगे, इसी से जो है हम बुक में या वाइट बोर्ड में जान जाएंगे कि ये जो है जो कंपाउंड है वह क्या है, एसिड है। थर्ड है HNO3। HNO3 जब वाटर के संपर्क में कांटेक्ट में आता है तो H+ रिलीज करता है प्लस NO3 माइनस एक्वस मीडियम में रहेगा। इसी वे में देखेंगे H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड है, H2O के कांटेक्ट में आता है तो 2H+ गिव्स CO3 माइनस एंड H3PO4
वाटर के कांटेक्ट में जैसे आता है ये है H प्लस PO4 फास्फेट ट्रिपल माइनस दिस। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं, देख ये रहे हैं कि मीडियम आपका क्या है, वाटर है। मीडियम क्या है, वाटर है। मिल क्या रहा है, H प्लस। तो ये जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें ये रिलीज करते हैं। जब हम करते क्या हैं, हम एक्वस में एसिड डालते हैं तो एसिड क्या करता है, H प्लस को रिलीज करता है। तो कहने का मतलब द एनी सबस्टांस which release H plus ion in aqueous medium called acid. This concept is known as Arrhenius concept. इसको क्या कहते हैं, Arrhenius कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें हमें ये देखना है जो H प्लस है, ये H प्लस आयन, यह H प्लस आयन फ्री स्टेट में रह नहीं पाता है। H प्लस आयन वाटर्स के कांटेक्ट में आता है। वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है। वाटर पे लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन H को दे देता है और बना लेता है H3O प्लस। बच्चों इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और यह अनस्टेबल होता है। क्या होता है, कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्वस मीडियम में हाइड्रोनियम आयन अगर प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, लास्ट में एसिड कहते हैं। तो एसिड वे जो है कंपाउंड होते हैं जो एक्वस मीडियम में H प्लस रिलीज करते हैं, और यह H प्लस फ्री स्टेट में नहीं रहता है, वाटर के कांटेक्ट में आके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो इस प्रकार से एक्वस मीडियम में हाइड्रोनियम आयन जो उपस्थित है या प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ओके। और एक बात यहाँ जान लीजिए, जानना ये है कि जो एसिड होंगे, अगर इनको एक्सपेरिमेंट करना है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अगर एसिड रहेगा तो ब्लू लिटमस पेपर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। और लिटमस पेपर बेटा जो है प्लांट से जो है बनाए जाते हैं। लाइकेन एक जो है प्लांट है, उससे जो है तैयार किया गया, नेचुरल जो है हमारा जो है ये है। और ये इंडिकेटर का काम करता है एक प्रकार से। और कुल मिला के कंपाउंड की जो है जानकारी दे देता है कि कंपाउंड वह आपका एसिड है कि बेस है या न्यूट्रल है। तो इन चीज़ों को जो है, अगर ब्लू लिटमस पेपर जो है कन्वर्ट हो जाता है रेड में, तो वह हमारा एसिड होगा। ओके। अब हम आ जाते हैं बेस के बारे में। किसके बारे में, बेस के बारे में। बेस के बारे में आते हैं। बेस बेस का टेस्ट जो होता है, बेस का जो टेस्ट होता है बिटर टेस्ट होता है इसका। और इसमें अगर इसकी डिफिनीशन हम देखेंगे बेस की, तो दोस आर बिटर इन टेस्ट या these are bitter in taste, पहला। दूसरा, they turn red litmus to blue। जब रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह हमारा जो है बेस कहलाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट
ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। दे गिव्स OH gives OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस मीडियम या सोल्यूशन। एग्जाम्पल NaOH एक्वस मीडियम इन कॉन्टैक्ट वाटर गिव्स Na plus OH minus and KOH aqueous medium gives K plus OH minus। MgOH whole twice वाटर कांटेक्ट में आएगा, हो जाएगा Mg2 plus 2OH minus। तो बच्चों देख क्या रहे हैं, हम देख ये रहे हैं कि OH माइनस रिलीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिलीज OH माइनस कर रहे हैं। कहाँ पे? एक्वस में, वाटर में। ये लिखा है एक्वस। तो दे गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम या एक्वस सोल्यूशन कॉल्ड बेस कहलाता है। अब हम लोग जो है ये जानेंगे कुछ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के जो है एप्लीकेशन जो है देखेंगे। एप्लीकेशन ये देखना है कि जैसे मेटल के एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटल ऑक्साइड। बेसिक कैरेक्टर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? मेटल के ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे? मान लीजिए Na2O है, आपसे ये कोई पूछे कि सोडियम ऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है? मेटल है। मेटल के ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, तो ये किस नेचर के हैं? तो आपको बताना है बेसिक नेचर के हैं। किस नेचर के हैं? ये बेसिक नेचर के हैं। क्यों हैं? जब इनको जो है आर्हेनियस ने कहा था, उन्होंने कहा था जब इन्हें वाटर में आप डालोगे तो ये क्या करेंगे, देखिए वाटर के कांटेक्ट में आएंगे ना, यानी OH2, आप देख रहे हैं NaOH है। अब इसका मतलब ये है 2Na प्लस आपको एक्वस में इस तरह से मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि OH माइनस है इसमें, इसलिए कहा जाता है कि बेसिक जो मेटल के जो है ऑक्साइड जो होंगे, मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो किस नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। किस नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के होंगे, अर्थात वो एक्वस मीडियम में OH माइनस रिलीज करेंगे। इसी प्रकार से CaO है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO प्लस वाटर कांटेक्ट में आएगा तो बनाएगा CaOH होल ट्वाइस। बैलेंस देख लीजिए, दो ये हाइड्रोजन, दो ठी ऑक्सीजन, एक ही है, और ये टूट जाएगा Ca2 प्लस 2OH माइनस। तो बच्चों इसमें देख क्या रहे हैं? देख हम ये रहे हैं कि OH माइनस ये है, एक्वस में क्या है? एक्वस में OH माइनस रिलीज कर रहे हैं। इसीलिए जो है यह जो है मेटल का जो ऑक्साइड है बेसिक कैरेक्टर है। किसका है? बेसिक का है, बेसिक नेचर का है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है MgO प्लस H2O। कंफर्म करने के लिए पानी डालेंगे, MgOH होल ट्वाइस Mg2 प्लस 2OH माइनस। इस तरह से सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मेटल का ऑक्साइड जो है किस नेचर का है?
ये है बेसिक, जो है बेसिक नेचर का होता है। अब हम देखेंगे लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, या हम देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में जो है नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कार्बन है, CO2 है, तो ये किस नेचर का होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा जो है एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसे? इसमें वाटर डाल दीजिए और वाटर के कांटेक्ट, आर्हेनियस ने कहा था, ये आपने जो है डिफिनीशन में क्लियर कर दिया है कि एक्वस मीडियम में, ये ऑक्साइड एक्वस मीडियम में जब डालेंगे तो क्या रिलीज करेगा? 2H+, इसको पूरा लिख दीजिए, ये हो जाएगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड है, इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। ये ब्रेक हो जाएगा 2H+ प्लस CO3 माइनस। तो हम क्या देख रहे हैं? देख ये रहे हैं मेटल के जो ऑक्साइड है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है, एक्वस मीडियम में क्या दे रहे हैं? H+ आयन दे रहे हैं, इसलिए किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। H+ अगर मीडियम में आपको जो है मिलता है तो एसिडिक, OH- मिलता है तो बेसिक। अब आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट का अगर लिमिटेशन देखा जाए, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। यह जो है केवल जो है एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो है मान्य है, सबके लिए नहीं है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस जो है सॉल्वेंट हमारे जो हैं उनके लिए यह जो है डिफिनीशन लागू नहीं होती है। इट इज एप्लीकेबल इन लिक्विड स्टेट, और कोई भी कंपाउंड है अगर वह लिक्विड स्टेट में है तब तो ये जो है मान्य है। लिक्विड स्टेट नॉट इन सॉलिड और गैसेस, सॉलिड व गैसेस के लिए जो है लागू नहीं होता है। तो बच्चों इसमें हमने आज इतना ही जाना, एसिड व बेस किसे कहते हैं। कल हम जो है 2 सेकंड हमारा लेक्चर होगा, वो होगा एसिड व बेस की प्रॉपर्टी, एसिड व बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इसके बारे में हम कल जो है डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आपको जो है थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।